हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ पुजारी की। आपको बहुत अच्छा लगी, एंड तक ज़रूर देखिएगा। एक बार की बात है कि एक समुद्र व्यापारी जो सदैव अपने गुरु से परामर्श करके कुछ न कुछ सुकम किया करता था, गुरु से बोला, गुरुदेव, धनार्जन हेतु मैं अपना गांव पीछे जरूर छोड़ आया हूँ, पर हर समय मुझे लगता रहता है कि वहाँ एक ऐसा देवालय बनाया जिससे देव पूजन के साथ साथ भोजन की भी व्यवस्था हो, अच्छे संस्कारों से लोगों को संस्कृत किया जाए और अशरण को शरण मिले, वस्त्रहीन का तन ढके, रोगियों को दवा और चिकित्सा मिले, बच्चों के अपने धर्म के वास्तविक स्वरूप से अवगत हो सके। सुनते ही गुरु पश्चाताप पूर्वक बोले, केवल गांव में ही क्यों, तुम ऐसा ही एक मंदिर अपने इस नगर में भी बनवाओ। व्यापारी को सुझाव पसंद आया और उसने 2 मंदिर, एक अपने गांव और दूसरा अपने नगर में जहाँ वहाँ अपने परिवार के साथ रहता था, बनवा दी। दोनों देवालय लोगों की, लेकिन कुछ दिन ही बीते थे कि व्यापारी ने देखा कि नगर के वाले लोग गांव के मंदिर में आने लगे, जबकि वहां पहुंचने का रास्ता काफ़ी कठिन है। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हो रहा है। कुछ भारी मन से वह गुरु जी के पास गया और सारा वृत्तांत कह सुनाया। गुरु जी ने कुछ विचार किया और फिर से परामर्श दिया कि गांव के मंदिर के पुजारी को नगर के मंदिर में सेवा के लिए बुला ले। उसने ऐसा ही किया। नगर के पुजारी को गांव और गांव के पुजारी को नगर में सेवा पर नियुक्त कर दिया। कुछ ही दिन बीते थे कि वे ये देखकर संबंध रह गया कि अब गांव के लोग के मंदिर की ओर रुख करने लगे। अब तो हैरानी और परेशानी लग रही है। बिना एक क्षण की कुछ देरी के वे गुरुजी के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, आपकी आज्ञा अनुसार मैंने दोनों पुजारियों का संस्मरण किया, लेकिन समस्या तो पहले से भी गंभीर हो चली है कि अब तो मेरे गांव के परिचित और परिजन कष्ट सहकर और किराया भाड़ा खर्च करके नगर के देवालय में आने लगे हैं। मुझसे ये नहीं देखा जाता। व्यापारी की बात सुनते ही गुरुजी सारी बात समझ गए और बोले, हैरानी परेशानी छोड़ो, दरअसल जो गांव वाले पुजारी हैं उनका अच्छा स्वभाव ही है। जो लोग उसी देवालय में जाना चाहते हैं जहाँ वे होते हैं, उनका लोगों से निस्वार्थ प्रेम, उनके दुख से दुखी होना, उनके सुख में प्रसन्न होना, उनके मित्रता का व्यवहार करना ही लोगों को उनकी आकर्षित करता है। लोग स्वतः ही उनकी ओर खींचे चले जाते हैं। अब सारी बात व्यापारी की समझ में आ चुकी थी। मित्रों, हमें भी ये बात अच्छे से समझनी चाहिए कि हमारा व्यक्तित्व हमारे बाहरी रंग रूप से नहीं, हमारे व्यवहार से निर्धारित होता है। बिल्कुल एक समान ज्ञान दो, वेशभूषा वाले दो पुजारियों में लोग कष्ट सहकर भी उसी के पास गए और जो अधिक संवेदनशील था, व्यवहारी था। इस तरह हम चाहे जिस कार्य क्षेत्र से जुड़े हों, हमारी सफलता से हमारे व्यवहार का बहुत योगदान होता है। हम सभी के एक परम सत्य का बोध होना चाहिए कि इस धरती का मात्र अपने ही लिए नहीं आए। हमें अपने सुख दुख की चिंता के साथ साथ दूसरों के दुख सुख जरूर बांटना चाहिए, उनसे मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, ताकि हम जहाँ पर उपस्थित हों वहाँ पर स्वयं एक ही अच्छा वातावरण बना रहे। सकारात्मक तरंगों से